अक्साई चीन गंवाने के बाद चीन के अंदर तनाशाह जिनपिंग की घनघोर बेइज्जती हो रही है। आखिर क्यों चीन के सैनिक सीमा छोड़कर भाग रहे हैं, बताएंगे पूरी खबर इस वीडियो में। आखिर क्यों चीन के सैनिकों ने तनाशाह जिनपिंग के खिलाफ विद्रोह कर दिया है, बेहद विस्तार से चर्चा करेंगे। चीन के अधिकारी बार बार भारत में फोन करके मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन भारत की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। यहाँ तक कि भारत ने फोन उठाना भी बंद कर दिया है। भारतीय सेना प्रमुख ने साफ कहा है कि अब चीन के खिलाफ बातचीत नहीं होगी, बल्कि बंदूक और बारूद चलेंगे। सेना प्रमुख ने साफ कहा है कि भारतीय सेना भारी मात्रा में चीन की सीमा पर तैनात कर दिया गया है। किसी भी समय चीन की सीमा में घुसकर तहलका मचाने का ऐलान किया जा सकता है। चीनी सीमा पर माहौल परमाणु युद्ध का बन चुका है। राफेल के अंदर परमाणु बम लोड कर दिया गया है और किसी भी समय बीजिंग, शंघाई और जिनपिंग के घर को उड़ा दिया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने आक्रामक रूप धारण कर लिया है। एलएसी पर राफेल विमान को तैनात देख चीनी वायुसेना डर के मारे कांप रही है। कुछ समय पहले ही बॉर्डर पर चीनी वायुसेना ने युद्धाभ्यास शुरू किए थे, लेकिन जैसे ही भारत का विध्वंस राफेल खतरनाक लड़ाकू विमान सीमा पर पहुंचा, उसके बाद मैच एक तरफा हो गया। राफेल को कड़ी वाता देख चीनी सैनिकों के पसीने छूट गए। भारत के आक्रामक रूप को देखकर अब चीन के कमांडर मीठी वाणी बोलिए की भाषा अपनाने लगे हैं। उन्हें समझ आ गया है कि इस वक्त भारत से उलझना मौत को बुलाने के बराबर है और इसी कारण बार बार चीन के कमांडर अब शांति राग अलप रहे हैं। लेकिन चीन चारों तरफ से घिर चुका है। उनके खिलाफ कोरोना जांच अभियान शुरू हो चुकी है। ऐसे में भारत के पास ये सुनहरा मौका है कि अक्साई चीन पर धावा बोला जाए और इसी कारण भारतीय वायुसेना प्रमुख जल्दी बॉर्डर पर पहुंचकर एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर ढलान पर है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी पर तनाव बढ़ता ही जा रहा है। चीन ने पूर्वी लद्दाख में अपनी तैनाती को एक बार फिर बढ़ा दी है। इसके साथ ही चीनी वायुसेना ने हाल ही में भारतीय सीमा के करीब एक बड़ा युद्धाभ्यास किया। इस अभ्यास के बाद भारतीय खुफिया एजेंसियां चौकन्नी हो गई है। शीर्ष सरकारी सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि चीनी वायुसेना के 20 से अधिक लड़ाकू विमानों ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र के सामने हुए युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया। सूत्रों ने कहा कि ये युद्धाभ्यास उसी एयरबेस से किया गया जहां से पिछले साल पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना ने अपने जवानों को सारी मदद पहुंचाई थी। सूत्रों ने कहा कि भारत ने अपनी उच्च तैयारियों को बनाए रखने के लिए उत्तरी सीमाओं में राफेल लड़ाकू विमानों सहित अपने लड़ाकू विमान बेड़े को भी सक्रिय कर दिया है। सूत्रों ने कहा कि भारत की नजर लद्दाख के सामने चीनी सीमा में स्थित कसगर, होतन, नगाड़ी, गुनसा, सिगस्ते, लासा, गुंगकर, निंगची और चमडोपंगटा एयरबेस पर है। सरकारी सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि शिनजियांग और तिब्बत स्वायत्त सैन्य क्षेत्र में स्थित 7 चीनी सैन्य ठिकानों पर नजर रखने के लिए उपग्रह और निगरानी के अन्य रूपों का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना के फॉरवर्ड एयरबेस को पश्चिमी और उत्तरी मोर्चों पर स्थितियों से निपटने के लिए तैयार किया गया है। भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान भी एलएसी पर अभ्यास करते हुए दिखाई दिए हैं। बताया जा रहा है कि चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स ने हाल के दिनों में अपने कई एयरबेस को अपग्रेड किया है, जिसमें रहने के लिए कैंप का निर्माण, रनवे की लंबाई का विस्तार और अतिरिक्त फोर्स की तैनाती शामिल है। खबर तो ये भी आ रही है कि चीनी सेना राफेल के डर से सीमा पर तैनात होने में भी कांप रहे हैं। उन लोगों ने अपने ही राष्ट्रपति के खिलाफ विद्रोह पैदा करने की चल रची है। चीनी सैनिकों के पास ढंग के हथियार नहीं है जिससे वे भारत जैसे शक्तिशाली देश के साथ युद्ध कर सके। उनके लड़ाकू विमान भी काफी पुराने हो चुके हैं, जंग लगे पड़े हैं और इसी कारण उनके लड़ाकू विमान ठीक से उड़ान भी नहीं भर पा रहे। इसी कारण पूरी दुनिया में चीन की भारी बेइज्जती देखी जा रही है। उसके सैनिक चौकी छोड़कर भाग रहे हैं और एक तरह से भारत अब एक तरफा जीत की ओर अग्रसर हो रहा है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि अक्साई चीन एक बार फिर से भारत में शामिल हो जाए तो नीचे कमेंट में जय हिंद जरूर लिखे। वीडियो को लाइक करके हमारे सैनिकों का हौसला बढ़ाए। तो वही चीन को पछाड़ने के लिए अमेरिकी सीनेट ने पास किया बिल। बाइडेन बोले पीछे नहीं रहना चाहते हम। अमेरिकी सीनेट ने टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के मकसद से एक बिल पास किया है। इसको अमेरिकी इतिहास में दर्ज कुछ बड़े प्रस्तावों में से एक बताया जा रहा है। इस बिल को पास करने के लिए डेमोक्रेट और रिपब्लिकन संसद एक हुए हैं। आपको बता दें कि कई मुद्दों पर इन दोनों का रुख एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होता है। कहा जा रहा है कि
इस नए प्रस्ताव के पास होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता बढ़ेगी, खास तौर पर चीन के साथ। हालांकि इस बिल को अभी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पारित होना जरूरी है, इसके बाद ही ये कानून की शक्ल ले सकेगा। बिल का समर्थन करने वाले सदस्यों का कहना है कि अमेरिकी इतिहास और साइंटिफिक रिसर्च के क्षेत्र में अब तक के कुछ बड़े बिलों में से एक है। सीनेट मेजोरिटी लीडर चक स्कमर ने इस बिल के पारित होने पर कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि इस बिल के पारित होने के बाद अमेरिका न सिर्फ रिसर्च में काफी आगे जाएगा, बल्कि उत्पादन के मामले में भी काफी आगे जाएगा। इसके जरिए भविष्य में विश्व में औद्योगिक क्षेत्र में प्रतियोगिता काफी बढ़ जाएगा। इस बिल के जरिए $250 बिलियन टेक्नोलॉजी रिसर्च, सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट और इसके निर्माण और सब्सिडी रोबोट मेकर्स, चिप मेकर्स और पर खर्च किया जाएगा। कंप्यूटर चिप की कमी के चलते ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन काफी प्रभावित हुआ है। इस बिल को चीन को देखते हुए तैयार किया गया है। अमेरिका चीन के बने ड्रोन की खरीद को भी प्रतिबंधित करेगी। गौरतलब है कि अमेरिका ने चीन पर आरोप लगाया था कि वो अमेरिका में किए गए साइबर अटैक में शामिल रहा है। इस बिल के पारित होने के बाद चीन पर प्रतिबंध लगाने में भी मदद मिलेगी। वही चीन की एक और चालाकी का पता चला है, जिसके मुताबिक चीन ने भले ही पेंगोंग झील क्षेत्र में सैनिकों को हटा लिया है, लेकिन उन्होंने मुख्यालय 9 और मुख्यालय 16 समेत अपने एयर डिफेंस सिस्टम को नहीं हटाया है, जो लंबी दूरी पर विमानों को निशाना बना सकते हैं। भारत ने सिंजियांग और तिब्बत क्षेत्र में होटेन, गरकुंसा, कसघर, होपिंग, डोंगकोकाजोंग, लिंजी और पंगाट एयरबेस पर चीनी वायुसेना की गतिविधियों को करीब से देखा है। पिछले साल अप्रैल मई में चीन के साथ तनाव के प्रारंभिक चरण में भारत ने चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए Su-30 और MiG-29 विमानों को पहली पंक्ति में तैनात किया था। भारत की तैयारी देखकर चीन ने पूर्वी लद्दाख के हवाई क्षेत्र में कोई भी उकसाने वाला कदम नहीं उठाया था। यहाँ एक बात और दिलचस्प है कि भारतीय वायुसेना को लद्दाख में चीन पर बढ़त हासिल है। चीन के लड़ाकू विमानों को बहुत ऊंचाई वाले इलाकों से उड़ान भरनी होती है, जबकि भारतीय लड़ाकू विमान मैदानी इलाकों से उड़ान भर सकते हैं और जल्द ही पहाड़ी इलाकों में पहुंच सकते हैं। भारतीय वायुसेना अपनी गति के कारण पूरे देश में तीव्र गति से विमान स्क्वाड्रनों को तैनात कर सकती है और सीमित संसाधनों के बावजूद उनका बहुत प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकती है। भारत भी पूरी आक्रामक मूड में है। मौका मिलते ही चीन को सबक सिखाने की तैयारी में भारतीय सैनिकों की हौसला आसमान चूम रही है। भारत ने चीन की सीमा पर भारी मात्रा में सैनिकों को तैनात कर दिया है। अचानक भारत के सेना प्रमुख बॉर्डर पर पहुंच गए हैं और एक जबरदस्त युद्ध का माहौल बन चुका है। अब की बार भारत के मन में रत्ती भर डर नहीं है, क्योंकि अब भारत के साथ यूएन खड़ा है। अब भारत ने पाकिस्तान और चीन की बोलती बंद करने के लिए यूएन में एक जबरदस्त चाल चली है। पूरी खबर विस्तार से बताएंगे आपको। भारत ने एक जबरदस्त कूटनीति प्रदर्शन करते हुए मास्टर स्ट्रोक खेलकर यूएन महासभा में अपने दोस्त को बैठा दिया है और अब भारत दुनिया में एक सुपर पावर की तरह बन चुका है। जब से भारत के दोस्त ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में गद्दी संभाली है, उसके बाद से ही चीन, पाकिस्तान और तुर्की के पसीने छूट चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के लिए मालदीव के विदेश मंत्री को बतौर अध्यक्ष चुन लिया गया है। वो तुर्की के वोगलान बुजकिर की जगह लेंगे। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने उनकी जमकर तारीफ करते हुए कहा है कि सभी उनके अनुभव का फायदा उठाएंगे। वहीं दूसरी तरफ चीन चारों तरफ से घिर चुका है। उसके तानाशाह जिनपिंग घर में ही हार चुके हैं। आजकल वे किसी भी दूसरे देश का दौरा तक नहीं कर रहे। शर्म के मारे वे अपने घर से बाहर भी नहीं निकल रहे।